यदि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बने हैं तो उनमें से एक अधिक मजबूत जबकि दूसरा नरम और चिकना कैसे है? उनमें से एक विद्युत का चालन नहीं करता है जबकि दूसरा करता है, कैसे? आइए जानते हैं। हमारा उद्देश्य है हीरे और ग्रेफाइट की संरचना और गुणों का अध्ययन करना। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के प्राकृतिक रूप से प्राप्त दो अपरूप हैं। ये अपरूप कई गुणों में भिन्न हैं। उदाहरण के लिए हीरा एक कठोर और चमकदार पदार्थ है जो विद्युत का चालन नहीं करता है। दूसरी ओर ग्रेफाइट एक नरम और चिकना काले रंग का पदार्थ है जो विद्युत का चालन करता है। इन अपरूपों की विभिन्न संरचनाओं के कारण उनके गुणों में अंतर होता है। हीरे की संरचना और गुण। जब हीरे में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब नहीं जलता है। हम सभी जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोसों में विद्युत धारा के चालन के लिए उत्तरदायी हैं। हीरे में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, अर्थात इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह सभी 4 इलेक्ट्रॉन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से साझा करते हैं। अतः कार्बन परमाणुओं में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इस प्रकार हीरा विद्युत का कुचालक है। जब हीरे पर कोई बल लगाते हैं तो वह टूटता नहीं है, क्योंकि हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से अधिक प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधित होते हैं, जिससे एक मजबूत चतुष्फलकीय संरचना बनती है। जब बाह्य बल लगाया जाता है तो यह दृढ़ नेटवर्क इन परमाणुओं को अपनी स्थिति से गति नहीं करने देता और इस प्रकार हीरा बाह्य बल का विरोध कर सकता है। इससे हीरा बहुत कठोर हो जाता है। वास्तव में यह मानव का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जिसकी कठोरता 10 होती है। ग्रेफाइट की संरचना और गुण। जब विद्युत धारा ग्रेफाइट की छड़ से प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जलता है, जो दर्शाता है ग्रेफाइट एक सुचालक है। ग्रेफाइट में कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ साझा करते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। यह षटकोणीय संरचना बनाता है। ऐसी कई षटकोणीय संरचनाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है, जो षटकोणीय संरचनाओं के बीच स्थित होता है। इसलिए षटकोणीय संरचनाओं के बीच स्वतंत्र गति करने के लिए अधिक संख्या में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन हैं। जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन षटकोणीय परतों के बीच प्रवाहित होते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। इस प्रकार ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट नरम और चिकना होता है। इसका उपयोग अच्छे स्नेहक के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक षटकोणीय संरचना बनाते हैं, जिसमें विभिन्न परतें होती हैं। इन परतों के बीच दुर्बल वांडर वाल्स बंध होते हैं। जब बाह्य बल लगाया जाता है तो वांडर वाल्स बंध इसका सामना नहीं कर पाते और एक परत दूसरी परत पर फिसलती है, जिससे ग्रेफाइट बहुत नरम और चिकना होता है। सारांश। हमने अध्ययन किया है हीरे में कार्बन परमाणु एक साथ मिलकर चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं, जिससे यह कठोर और विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु बंधित होकर षटकोणीय संरचना बनाते हैं, जिससे यह नरम, चिकना और विद्युत का सुचालक होता है। हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जिनमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। लेकिन क्या आपको हाइड्रोकार्बन के विभिन्न वर्गीकरण के बारे में कोई जानकारी है? इस प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियो में है, तो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।